नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक लेज़र एंड एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज इन वेट लॉस। बहुत सारे लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर वो बेरियाट्रिक सर्जरी की रेंज में फॉल नहीं करते, यानी कि उनका BMI 32.5 से कम है और वो डाइटिंग या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या एक्सरसाइज से अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम क्या डाइटिंग करें या एक्सरसाइज करें इस चीज़ की शुरुआत करने के लिए। सो अपफ्रंट में आइए आपको बता दूं कि वेट लॉस जर्नी में डाइट का रोल एक्सरसाइज से इनिशियली कहीं ज़्यादा है। अगर आपका डाइटरी इनटेक कम नहीं होगा, आपकी नंबर ऑफ़ कैलोरीज कंज्यूम्ड कम नहीं होंगी, तो एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। सो रिसर्च ये कहती है कि ज़्यादातर लोग डाइटरी मॉडिफिकेशंस को ज़्यादा आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं, ज़्यादा देर तक कर पाते हैं और उन्हें इसका रिज़ल्ट कई गुना ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज अलोन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज का रोल नहीं है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। डाइट अराउंड 70 to 90% हेल्प करती है वेट लॉस के लिए, लेकिन आप इस वेट लॉस को कई तरीक़ों से बेटर कर सकते हैं अगर आप साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं। सो आपका ओवरऑल वेट लॉस बेटर होगा अगर आप डाइट के साथ साथ एक मॉडरेट एक्टिविटी भी करते हैं। और इस वेट लॉस को लाइफ लॉन्ग मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज का रोल बहुत ज़रूरी है। सो इन सिंपल वर्ड्स, वेट लॉस जर्नी जो है ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जर्नी है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ महीनों तक फॉलो करनी है और उसके बाद आप अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस जा सकते हैं। जब हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं तो दीज आर बेटर चेंजेस फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम कुछ ऐसा करें जो हम अपनी बची हुई ज़िंदगी में फॉलो नहीं कर सकते। वही एक्टिविटीज़ करिए, वैसी ही डाइट लीजिए जो आप हमेशा के लिए ले सकते हैं। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये वेट डेफिनेटली रिबाउंड होगा। आपका जितना वेट लॉस हुआ है उससे ज़्यादा वेट रीगेन हो जाएगा, उससे भी कम टाइम में। सो डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज का भी रोल है एक बेटर वेट लॉस करने के लिए और इस वेट को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर डाइटरी मॉडिफिकेशंस नहीं होंगी, आपकी कैलोरी इंटेक्स कम नहीं होंगे, तो आपको एक्सरसाइज और भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और ज़रूरत से ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है। बहुत सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स अटैच हो सकती हैं, जैसे स्पाइन की इंजरी, डिस्क प्रोलैप्स होना, टेंडन डिसरप्शन होना, जॉइंट पेन्स होना एक्सेट्रा। सो एक मॉडरेट एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी इजीली टॉलरेट करती है वही हमें करनी चाहिए। ओवर एंथुजियास्टिक होकर ऐसी प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं बनना चाहिए और इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट पर भी बहुत फोकस करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी डाइट फॉलो करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी डाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्लान्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगे और आपको लगेगा कि इतनी वैरायटी में से क्या बेस्ट है। इनके बहुत सारे फैंसी नेम्स भी हैं और ये आते जाते रहते हैं। जैसे फैशन ट्रेंड्स चेंज होते हैं, वैसे ही डाइटरी ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं। लेकिन ओवरऑल साइंस के हिसाब से हाई प्रोटीन, लो कार्ब, लो फैट डाइट जो बहुत सालों से साइंस प्रूव कर रही है कि इट्स अ हेल्दी डाइट। हमें कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कम करने हैं बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स एक रेडीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अगर आप ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं तो बॉडी उसी कार्ब्स को अपने रूटीन कामों के लिए यूज़ करेगी और जो आपके अंदर स्टोर्ड फैट है उसे यूज़ नहीं करेगी। फैट जो है ये एक डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपके कार्ब्स कम होंगे तो बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज़ करना शुरू करेगी और धीरे धीरे वेट लॉस होगा। इसके अलावा प्रोटीन जो है, इसको खाने से बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ आती है, बॉडी की फॉर्म अच्छी रहती है और प्रोटीन से सैटिस्फैक्शन बहुत जल्दी होती है। यानी कि थोड़ा सा प्रोटीन खाने से ही पेट जल्दी भरता है, हंगर सेंसेशन जल्दी कम होती है और आपकी ओवरऑल कैलोरी इंटेक कम रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाकी बहुत सारी डाइट्स हैं वो काम नहीं करती। आप अपने शरीर के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अवेलेबल फूड के हिसाब से, आप वेज लेते हैं या नॉन वेज लेते हैं, उसके हिसाब से कोई भी जो नॉर्मल प्रेस्क्राइब डाइट प्लान्स हैं अपने डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह से स्टार्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप बिना किसी सुपरविज़न के ना करें, बिकॉज उससे आपकी हेल्थ ख़राब भी हो सकती है। सो किसी भी क्वालिफाइड पर्सन की हेल्प से आप डाइट प्लान स्टार्ट कीजिए जो आपको लगता है कि दिस विल बी हेल्दी फॉर यू।
और उसे फॉलो कीजिए। अगर आप किसी भी डाइट प्लान से ½ kg to 1 kg वेट लॉस पर वीक अचीव कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो वेट लॉस प्रोग्राम आपके लिए वर्क कर रहा है। और अगर इससे आपको कोई भी अनड्यू प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपको वेट लॉस चाहिए, और उसके बाद भी एटलीस्ट 1 ईयर, सो दैट आपका जो लॉस्ट वेट है वो मेंटेन रहे। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग वेट लॉस पहले कुछ केजीज़ में इजीली कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप 5 kg या 10 kg वेट लॉस अचीव कर लेंगे उसके बाद वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बॉडी अपना जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि वो एनर्जी एक्सपेंडिचर जो हम बॉडी रूटीनली अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए कर रही है उसको बहुत कम कर देती है। इसलिए फर्दर वेट लॉस करना और भी मुश्किल हो जाता है। सो एक्सरसाइज और डाइटिंग का जो मेन रोल है वो 5 to 10% ऑफ वेट लॉस तक ही है। इससे ज़्यादा है तो फिर आपको और बहुत सारी टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन 5 to 10% वेट लॉस करना भी बहुत होता है अगर आपका BMI लेस दैन 32.5 है। सो अगर आप 5 to 10% वेट लॉस कर चुके हैं तो इसको मेंटेन कीजिए। मेंटेन करना मुश्किल भी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इसको कुछ सालों तक मेंटेन कर पाएंगे तो फिर आपका बेसिक बॉडी वेट जो है वो कम हो जाएगा और वेट रीगेन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। वेट मेंटेनेंस में अगेन डाइटिंग, आपको डाइट का खास ध्यान रखना है और जो आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं वो करते रहना है। अब एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं, इसका भी कोई ऐसा नहीं है कि दिस इज़ बेटर दैन दी अदर। जो भी चीज़ आपको आराम से हो पा रही है, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग है, साइकिलिंग है, कोई और स्पोर्ट है, जिम है, वट एवर यू आर एबल टू डू एंड यू एन्जॉय डूइंग, और जो आप लंबे समय तक कर सकते हैं उस चीज़ को फॉलो कीजिए। कुछ महीने जिम करके उसको छोड़ देने का एडवांटेज नहीं होगा, कुछ दिन वॉक करके उसको बंद कर देने का एडवांटेज नहीं होगा। सो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसको आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर पाएँ और उसी चीज़ को अडॉप्ट कीजिए। फिर लास्ट में एक जो मेन प्रॉब्लम आती है दैट इज़ ड्यूरिंग विंटर्स, जिसमें फेस्टिवल सीजन्स भी रहते हैं और हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। बाहर ठंड होने की वजह से लोग जिम नहीं जा पाते, पार्क्स में वॉक नहीं कर पाते, और दिन छोटे होने की वजह से ज़्यादातर एक्सरसाइज कम हो जाती है और फूड भी एनर्जी रिच हो जाता है ड्यूरिंग विंटर्स। सो विंटर्स में या अदरवाइज़ किसी भी फेस्टिव सीज़न में फूड कैलोरी रिच होने की वजह से वेट गेन होना बड़ा कॉमन है। सो लोगों को ये लगता है कि हम सारा साल डाइटिंग करते रहे या एक्सरसाइज करते रहे, अब एक फेस्टिव सीज़न आया है तो अगर हम इसे भी इंजॉय नहीं कर पाए देन आवर लाइफ इज़ वर्थलेस। सो इन सीजन्स में आप अगर वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वेट मेंटेनेंस की तरफ ध्यान दीजिए, यानी जहां आप खड़े हैं जितना आपका वेट है उसको एटलीस्ट बढ़ने ना दीजिए। स्विच योर टारगेट फ्रॉम वेट लॉस टू एटलीस्ट वेट मेंटेनेंस, क्योंकि अगर वेट बढ़ेगा तो नेक्स्ट सीज़न में उसको कम करना बहुत मुश्किल होगा, और आप पहले ही अपना अगर वेट कम किया हुआ है तो ये वेट गेन की टेंडेंसी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रहेगी। सो थोड़ा सा भी आउट ऑफ कंट्रोल होने से आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ सकता है। सो इसीलिए फेस्टिव सीजन्स में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, रेगुलरली वेट मेंटेन कीजिए, वेट मॉनिटर कीजिए और मेक श्योर कि आप हाई कैलोरी फूड अवॉइड करें। थोड़ा थोड़ा सा चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके वेइंग स्केल में आपको दिख रहा है कि ½ kg या 1 kg वेट बढ़ रहा है देन बी मोर केयरफुल, ट्राई टू मेंटेन इट, अदरवाइज़ ये जो सारी एक्टिविटी है वो फेल हो जाएगी। तो ओवरऑल इट्स अ जनरल गाइडलाइन। हम इस वीडियो में किसी भी एक पर्टिकुलर डाइट को या एक्सरसाइज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आपको एक मोटा आइडिया दे रहे हैं, एक सिंपल गाइडलाइन दे रहे हैं कि ये चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन मेन प्रिंसिपल्स को हमेशा स्टिक कीजिए। थैंक यू।